हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजाइटी के एक केस के बारे में। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि एंजाइटी की साइकिल कैसे आपको घेर लेती है, किस तरह से आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है, क्योंकि उसमें एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस अवेलेबल हैं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह है एक एंजाइटी का साइकिल। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई ना कोई ट्रिगरिंग इवेंट ऐसा होता है, मतलब कुछ हमारे जीवन में ऐसा कोई घटना घटी, कहीं से कोई रेफरेंस मिला। अब वो इवेंट हमारे खुद का एक्सपीरियंस से भी हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस हुआ, उसकी वजह से उसके बाद से हमें एंजाइटी रहने लगी, या फिर हमें किसी दूसरे के रेफरेंस से, मतलब वो इवेंट जो था वो हमारा खुद का नहीं था। तो ये इवेंट कैसा भी हो सकता है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है और ये रेफरेंस भी हो सकता है। और फिर यहाँ पर जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है इसके लिए, उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है उसमें जो हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हमारे इफ एंड बट जो चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई भी रेफरेंस है या फिर जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको लेकर कई बार लोग जनरलाइज कर लेते हैं, पर्सनलाइज कर लेते हैं, उसको लेकर कुछ अजम्पशंस अपने इमोशंस में इस तरीके से, या फ्यूचर के लिए अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो व्हाट इफ़। तो यानी कि चाहे वो जनरलाइजेशन कर रहे हो, पर्सनलाइजेशन कर रहे हो, कैटास्ट्रॉफिक वे में सोच रहे हो, या व्हाट इफ़ डिस्टॉर्शन, किसी भी तरीके का डिस्टॉर्टेड थिंकिंग उनकी हो सकती है। आपको अगर डिस्टॉर्शंस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्टॉर्शंस पर पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। आप उस जो है प्लेलिस्ट को जाकर देख लें, तो आपको डिस्टॉर्शंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो अब कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट होता है, यानी कि कुछ ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जिसकी वजह से एंग्जाइटी होनी शुरू हुई। तो एंग्जाइटी की साइकिल में बेसिकली क्या होता है, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स का एक लूप सा बन जाता है और आपको इमोशनल रिस्पॉन्सेज होने शुरू हो जाते हैं, और आपको फिर सोमेटाइजेशन यानी कि फिजिकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं। मतलब एंग्जाइटी जो आपके दिमाग से शुरू हुई वो आपके शरीर तक भी पहुंच जाती है, और फिर आपका कुछ बिहेवियर रिस्पॉन्स आता है उसमें, चाहे किसी भी एक्शन को लेना हो या फिर एस्केप करना हो, तो किसी भी तरीके का आपका वो आ सकता है बिहेवियर रिस्पॉन्स। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको केस के बारे में बता देती हूँ और बताती हूँ कि ये ट्रिगरिंग इवेंट के पीछे के लेयर्स क्या होती हैं, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये जो एक लड़का है, अभी इसकी उम्र 29 ईयर्स की है। अब 29 ईयर्स की एज में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मतलब एंग्जाइटी तो इसको पहले से थी, लेकिन इसको अब ज़्यादा दिक्कत होने लगी। हर समय इसको तरह तरह के फिजिकल सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसके सर में दर्द बना रहता है, हार्ट बीट बढ़ी भी रहती है, पूरे लोअर पोर्शन में थाइस से लेके पूरा नीचे तक इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन रहता है, नींद नहीं आती है, हर समय दिमाग ऐसा लग रहा है कि दौड़ लगा रहा है, बुरी तरीके से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कोई अंदर से ऐसी एक फोर्स है जो बस हर समय इसको एंगेज रख रही है, अपने एक लूप में फंसा कर। नेगेटिव थिंकिंग इसके अंदर चलती रहती है, और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ कुछ इमोशंस हैं जो उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि इतने सालों तक मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती करी है, लेकिन अब वो इमोशन क्यों फील हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो एक डोमिनेंट इमोशन है वो है गिल्ट का। इसको बहुत ही ज़्यादा तरह तरह का गिल्ट इसके अंदर है। अब वो जो एक गिल्ट सा अंदर चलता रहता है, उसकी वजह से अब इसको आगे के लिए फियर्स भी बहुत सारे आने लग गए हैं, और हर समय बस नेगेटिविटी की चेन बनती रहती है इसके दिमाग में। और ये तरह तरह के फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें बहुत ही डोमिनेंट इसका जो था वो है हेडेक, हार्ट बीट का अप होना, और बॉडी में, लोअर बॉडी में जो पेन है, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा 3 मेजर सिम्टम्स जो थे, जो फिजिक पर आ रहे थे, वो ये थे। अब यहाँ पर बिहेवियर में स्लीपलेस नाइट हो गया, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में रोना हो गया। ये 2 बहुत ही डोमिनेंट बिहेवियर थे।
तो अब क्या है, इसके अंदर ये जो साइकिल ये रुकता ही नहीं था और इसमें भी एक थॉट बहुत डोमिनेंट था, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ये एक थॉट था। अब जो ट्रिगरिंग इवेंट रहा इसकी लाइफ में वो ये रहा कि इसकी सिस्टर की शादी तय हो गई। अब इसकी सिस्टर की शादी तय हो गई तो ये तो बड़ी खुशी की बात है किसी भी भाई के लिए। तो मतलब सिस्टर की शादी का कोई ऐसा ओकेजन तो नहीं है किसी भाई को एंग्जाइटी हो जाए। और चलिए पॉजिटिव सेंस में अगर हम एंग्जाइटी को ले भी तो किसी भाई को क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि तैयारियां करनी है शादी की, मेरी बहन सुखी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ इस तरीके का लूप, या मैं बेस्ट टू बेस्ट करूँ, शादी की तैयारियों में बिजी होकर उसको कुछ इस तरीके का एक ये आ रहा है कि पॉजिटिव सेंस में एंग्जाइटी फील हो रही है, ये करना है वो करना है, तैयारियों में कुछ कमी ना रह जाए। यही तो एंग्जाइटी होनी चाहिए थी, नहीं। इसको ये कोई एंग्जाइटी इस तरीके की पॉजिटिव सेंस की नहीं थी, इसको ये एंग्जाइटी थी। ये केस क्या है, इसके ट्रिगरिंग इवेंट जो था इसकी सिस्टर की मैरिज। अब इसके पीछे की लेयर हमें समझनी है कि सिस्टर की मैरिज तो बस एक स्टार्टिंग एक्टिवेटिंग पॉइंट था, उसके पीछे की जो इसकी कहानी थी इस लड़के की, जो 29 ईयर्स का जो लड़का है, इसके पीछे की जो इसके पास्ट जो था, वो पास्ट में क्या था कि जब ये छोटा था 8 साल का, तो 8 साल की उम्र से ही ये अपनी 6 साल की बहन के साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करता था। अब एक 8 साल का मासूम बच्चा जिसको सेक्स की कोई नॉलेज नहीं होती है, तो उसने क्या किया, एक दिन अपने घर में कुछ इस तरीके की मैगज़ीन्स देख ली, जो मैगज़ीन्स इस तरीके की सेक्सुअल कंटेंट की थी, कुछ पिक्चर्स थी इस तरीके की उसमें। अब वो मैगज़ीन्स देखी इसने तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ये अपने मदर फादर के साथ उनके बेडरूम में सो रहा था, तो वहाँ पर भी पेरेंट्स को लगा कि बच्चा सो गया है तो वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज हो गए, लेकिन उसकी आँख खुल गई। अब वो आँख खुल गई, वो चुपचाप आँख बंद कर गए, अपने आप जो है ना लेटा रहा वहाँ पर। फिर धीरे धीरे उसके हाथ में इस तरीके की वो चीज़ें लगने लगी, उसको एक क्यूरियोसिटी हुई। तो वहीं पर उसके पड़ोस के एक लड़के ने उसको इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लिया, और क्योंकि उसका पहले से ही पीछे एक छोटा सा पैटर्न बन चुका था, तो वहाँ पर वो उस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने लगा। तो वो छोटी सी एज से ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अपने घर में भी, अपनी सिस्टर के साथ, और सिस्टर के साथ भी और बाहर में भी और लोग भी उसका फ़ायदा उठाने लगे। उसने मुझे बताया कि एक आंटी थी, वो भी उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेती थी। इस तरीके से करते करते तमाम सालों तक ये चलता रहा। एक 8 साल के मासूम बच्चे की लाइफ किस तरीके से बदल गई कि वो एक्सेस में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने लग गया, और जैसे जैसे और बड़ा होने लग गया 14-15 साल का, तो वहाँ पर और प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पूरी तरीके से एंगेज होता होता वो अपनी लाइफ के, आप ये देखिए कि पूरे 26 सालों तक इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहा। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप उसने बनाई। अब जब ये सब कुछ उसके अंदर इस तरीके से चलता रहा, और सिस्टर के साथ भी उसने बहुत वो किया, और जब सिस्टर बड़ी हो गई तो वो ऑब्जेक्शन करने लगी, उसको समझ में आने लगा और सब है, तो धीरे धीरे उसने वहाँ से तो कम करने लगा कि इस डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी को बता दे या हल्ला कर दे या कुछ है। लेकिन हाँ, जब तक सिस्टर जो है ना 14 साल के करीब की थी, तब तक वो उसको भी इस तरीके से परेशान करता रहा, और ख़ुद तो 26 साल तक अपनी उम्र में वो इस तरीके की तरह तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहा। अब उसको एक्सेस में कोई भी चीज़ अगर आप इस तरीके से वो करोगे और ये सब चीज़ होंगी आपके साथ रिपीटेडली, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस आएंगी और बहुत सारी परेशानियां तरह तरह की आपको घेरी लेंगी। तो वहाँ पर क्या था इसके साथ में कि तब तो ये नॉर्मल मतलब रहा, इसको कुछ ऐसा कोई गिल्ट या कुछ नहीं था। इवन सिस्टर को लेकर भी इसके दिमाग में पहले कोई गिल्ट नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, जबकि वो ऑब्जेक्शन करती थी, इसको डराती भी थी, तभी भी किसी भी तरीके से उसको कन्विंस करके डरा धमका के कुछ ना कुछ इसको कर लेता था। तो 14 साल की बच्ची भी बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो फैमिली कंडीशन से और कोई क्या कहेगा या मेरी गलती निकालेंगे की वजह से दब के रह गई। तो चलिए फिर वो सिस्टर का तो इससे अलग हो गया, लेकिन ये अदर उसमें एंगेज रहा। तो 26 साल तक भी उम्र तक जब तक ये सब इतना बिजी रहा तो इतना नहीं हुआ, लेकिन इसको जब शरीर पे कुछ प्रॉब्लम महसूस होने लगी तो धीरे धीरे इसको कुछ समझ में आने लगा, और ये कम करता चला गया। पूरी तरह से नहीं छूटा था, लेकिन हाँ कम करता चला गया। अब ठीक है रहा, चलो अपने काम में बिजी हो गया, पढ़ाई वढ़ाई करने लगा और सब कुछ इस तरीके से, फिर भी जैसे तैसे अपनी लाइफ मैनेज कर रहा था। थोड़े थोड़े सिम्टम्स
वो 26 साल की एज से ही इसको ज़्यादा आने लग गई कि जैसे नींद डिस्टर्ब होना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होना, बट फिर भी जैसे तैसे अपनी लाइफ को मैनेज करा था। अब जैसे ही सिस्टर की शादी जो है ना तय हुई, और शादी तय हुई, और जो उसका सिस्टर का होने वाला हस्बैंड था वो भी बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग, और वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगा कि मतलब साले साहब और ये सब इस तरीके से एड्रेस करना और ये सब चीज़ें करना। तो धीरे 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 उसके अंदर एक तरीके का गिल्ट पैदा होने लग गया कि मैंने अपनी बहन के साथ भी इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, गलत किया। और क्योंकि उसको धीरे धीरे 26 साल की उम्र से ही इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे थे, तो वो भी अब तक समझ चुका था, कई डॉक्टर से पहले मिल चुका था, तो उसने शेयर किया इस तरीके की एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मैं एंगेज था। पूरी कहानी तो नहीं बताई किसी भी साइकियाट्रिस्ट को कि क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ ये बता दिया कि मैं इस तरीके से यंग एज से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज था, और अब मेरे इतना सीवियर बॉडी में पेन रहता है और ये रहता है, नींद नहीं आती है। तो वहाँ पर सभी ने समझाया कि भाई आपको इतना सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं रहना है, और सब बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ये होता है वो होता है। तो खैर उसको समझ में आने लगा था कि मैंने एक्सेस में जो सब गलतियाँ करी हैं उसकी वजह से जितना मैं अपने करियर में अचीव कर सकता था, आज भी उसने अच्छी खासी डिग्री हासिल कर ली थी, उसके पास सब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन जो वो बन सकता था, जो उसका पोटेंशियल था, वो सब एनर्जी किसी दूसरी गलत जगह वेस्ट होने की वजह से वो क्या है कि वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो उसको कई तरीके के गिल्ट जो है ना घेर लिए कि मैंने अपना समय बर्बाद किया, ये मैंने क्या कर दिया अपनी बहन के साथ कि अच्छा नहीं किया। तो वो जो थॉट्स थे वो धीरे 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 धीरे, जो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग का पैटर्न उसका बना हुआ था, उसको कुछ कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, वो तेज़ी से बढ़ने लग गए, ट्रिगर हो गए। तो वो जब इतनी बुरी तरीके से ओवरवेलमिंग वे में फील करने लग गया, तो वहाँ पर हर समय रोना, परेशान होना, और फिजिकल सिम्टम्स, जब हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ी हुई तो ऐसा लगता कि बस अब हार्ट अटैक ही आने वाला है, बुरी तरीके से हालत हो गई। सब लोग समझा रहे थे कि ऐसे मत सोचो, या फिर इतना दवाइयाँ करो, या फिर जो है ना अपना ध्यान रखो, थोड़ा लाइफस्टाइल बदलो, सब समझा रहे थे। लेकिन उसके अंदर का दर्द ये था कि वो किसी को ये बता नहीं पा रहा था कि मुझसे जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने ऐसा गलत किया। उसने कोशिश की अपनी बहन से माफ़ी मांगने की, बहन ने भी बड़ा दिल रख कर कि कोई बात नहीं, जब हो गया सो हो गया, तो मैं समझ रही हूँ कि जो भी हुआ था उसे भूल जा, मैं नई ज़िंदगी शुरुआत कर रही हूँ, मुझे इन सब पुरानी बातों में नहीं पड़ना है। तो बहन ने अपनी जगह सही कह दिया ये, और वो क्या कहती, तो उसने अपने भाई के लिए कुछ इस तरीके की हार्ड फीलिंग्स ना रखते हुए उसको कंसोल करने के लिए इस तरीके की बात कह दी। अब लेकिन इसके मन को शांति नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट डोमिनेंट हो गया था, और तरह तरह के इसके अंदर फियर्स डेवलप हो रहे थे। जैसे हमने सुना हुआ होता है कि अगर किसी के साथ पहले सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और मैरिज के बाद अगर उसके हस्बैंड को पता चल जाता है, तो कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाता है कि वो उसे छोड़ देता है या शक करने लगता है, कुछ उसके अंदर इस तरीके के थॉट्स लूप बन गए कि कहीं मेरी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला मैं ही ना बन जाऊँ, उसके हस्बैंड को किसी तरह से पता चल जाए कि इसके साथ सेक्सुअल पहले एक्टिविटी हो चुकी है तो फिर छोड़ दे। मतलब उसके अंदर गिल्ट से लेकर नेगेटिव थिंकिंग का लूप इस कदर हावी हो गया था कि उसका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर और पता चला तो ये सब चीज़ों में एंगेज होकर वो गलत तो कर ही रहा था, लेकिन वो साथ के साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल जीता था। रात रात भर जागना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज वगैरह पे ऐसा कोई खास ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो बॉडी में इतनी जान नहीं रहती थी, एनर्जी तो कहीं और ही निकल जाती थी, तो वो जान ही नहीं रहती थी कि कोई एक्सरसाइज या किसी और तरफ ध्यान देना। तो लाइफस्टाइल भी बिल्कुल एकदम से पुअर था। तो वहाँ पर कुछ भी जब सब नहीं चल रहा होता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी के लेवल पर भी इम्बैलेंस होने शुरू होते हैं, और आपके माइंड के लेवल पर भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। क्योंकि जब भी कुछ आप लापरवाही कुछ लंबे समय तक कर देते हो, एकदम से आपकी बॉडी या माइंड सरेंडर नहीं करेंगे, एकदम से आपको कोई प्रॉब्लम का अनुभव नहीं होगा। अगर अभी मैं किसी बात पे कुछ नेगेटिव थॉट आ जाए मेरे मन में, तो एकदम से मैं किसी एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं इसको कॉन्टिन्यू रखूँगी, एक हैबिट में मेरे आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो सब पर इफेक्ट आएगा, चाहे वो फिर मैं हूँ या आप हो। अब क्या है कि वो बहुत लंबे समय तक लापरवाही चल रही थी, खाने पीने सोने से लेकर कोई एक्सरसाइज वेक्सरसाइज ना करना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ओवर एंगेज रहना। तो वो सब कुछ जब इतने लंबे समय से चल रहा था, तो कभी तो होता है ना कि एकदम से बस अब आपकी बॉडी और माइंड ने सरेंडर कर दिया कि अब और नहीं झेला जा रहा भाई, ठीक है। अब उसको लोग क्या कहते हैं, अचानक हो गया। उसका सबसे पहले सवाल था, मैडम मैं तो 8 साल की एज से ही इस तरीके की पहले छोटी मोटी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, बाद में पूरी तरीके से एंगेज हो गया था, इतने सालों तक रहा कि हाँ ठीक है, मुझे अभी 2-3 साल पहले से ही इस तरीके के वो आ रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ, ये मेरे अंदर तो कोई गिल्ट था नहीं इस चीज़ को लेकर।
अब अचानक जो है ना, क्या कहते हैं, आपको इस तरीके से लग रहा है कि अचानक ये हुआ, आप तिल तिल करके अपनी फाउंडेशन भर रहे थे, है ना, धीरे 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 करके। तो अचानक जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, सब कुछ बहुत उसके पीछे की लंबी सीरीज़ होती है जो आपको पता नहीं चलता है कि आप किस तरीके का अपने लिए क्या जीवन तैयार कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी मैं आगे तो समझाऊंगी, आपको ये भी समझना है कि अपने हर एक्शन पर आपको नज़र रखनी है, आपको अपने थॉट प्रोसेस पर नज़र रखनी है, आपके अंदर नेचुरल अर्जेस फीलिंग्स क्या उठ रही हैं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सब का एक दूसरे से बहुत डीप कनेक्शन है। अगर आप शुरुआत में ही समझ जाएंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको कभी ये भोगनी ही नहीं पड़ेगी जिस कदर वो लड़का तड़फ रहा था। मतलब उसको अभी इतना सीवियर पेन था कि उसको कोई पेन किलर भी जो है ना अच्छे से रिलीफ नहीं दे पा रही थी, उसको कोई जो दवाई है वो सुला नहीं पा रही थी। उसके अंदर क्योंकि गिल्ट ही इतना ज़्यादा भरा हुआ था, उसके अंदर डर ही इतने ज़्यादा भर गए थे, उसके अंदर गिल्ट इस बात का भी था कि मैं लाइफ में जो अचीव कर सकता था वो भी नहीं अचीव कर पाया, और जो मैंने अपनी बहन के साथ किया स्पेशली वो भी गलत किया, बाकियों के साथ जो किया वो भी गलत किया, लेकिन बाकियों से ज़्यादा उसको ये था कि अपनी सिस्टर के साथ और मैंने क्या अपने जीवन में बर्बाद कर लिया, खो लिया। एंड वहीं पर टॉप उसके दिमाग में उसने बताया कि मेरे को अब मन करता है कि मुझे और जीना ही नहीं है। एक्सट्रीम में मतलब उसको इस दुनिया के छोड़ने के भी थॉट्स आने लग गए हैं। तो अब आप देखिए कि क्या हालत बन गई है। तो अब एंग्जाइटी की साइकिल भी हम समझ गए हैं, और ये केस के बारे में मैंने आपको बताया, और जो पास्ट हिस्ट्री है वो भी मैंने आपको बता दिया कि पास्ट की आपकी बहुत लंबी जो है ना लेयर्स जब खुलती हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये सब धीरे 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 इस वजह से हुआ है। तो अगर आपको भी किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है तो उसके पास्ट बैक लिंक्स को ढूंढिए कि किस वजह से हो रही है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम एकदम अचानक से नहीं आई है, धीरे 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 आ रही थी, और जब आप वो लिंक्स पकड़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन कारणों की वजह से प्रॉब्लम आई है और क्या सुधार करना है। कारणों तक पहुंचने का क्या वो है, कारण में ही निवारण छुपा हुआ होता है। मतलब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, अच्छा मैं रात को अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, अच्छा मैं खाना रेगुलर मेरी ईटिंग हैबिट्स हैं, मैं फास्ट खाता हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं गलत तरीके से सोचता हूँ, मैंने ये किया वो किया, मैंने इस बात को अपने दिमाग से रिलीज़ नहीं किया, मैंने इस बात को सॉर्ट आउट नहीं किया, जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होगी पीछे तक की सारी लेयर्स, आप सुधारेंगे क्या? आप बस कुछ सुधारेंगे नहीं, ऊपर से आप कोई मैजिक चाहेंगे कि ऐसे जल्दी से ठीक हो जाए। नहीं, आपके दिमाग में जिस भी तरीके के थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, उस सब के कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक्स आपके अंदर हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह से अपना माइंड डिग करना होता है, तभी जाकर आप जो है ना प्रॉपर रूट कॉज तक पहुंचेंगे, और तभी जाकर आपके जीवन में कुछ भला होगा। आप समझते हैं कैसे ध्यान रखना है। एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये एक सीबीटी का बेसिक मॉडल है। हमारे जो थॉट्स होते हैं, व्हाट वी थिंक, हम जो भी सोचते हैं, अफेक्ट्स हाउ वी एक्ट एंड फील, कि हम कैसे एक्ट करेंगे और कैसे फील करेंगे। इमोशंस के बारे में देखिए, व्हाट वी फील, हम जो भी फील करते हैं, अफेक्ट्स हाउ वी थिंक एंड डू, हमारी फीलिंग हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे एक्शंस को अफेक्ट करती है। इसी तरीके से हमारा जो बिहेवियर होता है, सो व्हाट वी डू अफेक्ट्स हाउ वी थिंक एंड फील। आपके हर एक्शन आपका थॉट प्रोसेस को रीशेप कर देता है और आपकी फीलिंग्स को भी चेंज करता है। अब कोई भी जो पर्सन है वो अपने एक्शंस पर, कि वो क्या करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ का हो या किसी स्पेसिफिक एरिया में हो, आपके अंदर मोस्टली किस तरीके की फीलिंग्स रहती हैं, आपको किस तरीके की इंटरनल जो अर्जेस है नेचुरल वो डोमिनेंट है आपके अंदर, और किस तरीके की जो लर्नड फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर हैं, और किस तरीके के थॉट प्रोसेस में रहते हैं। बस इन्हीं 3 बातों का तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप अपने बिहेवियर के बारे में माइंडफुल हो गए तो आपको पता है, मान लीजिए आपका बिहेवियर ये है कि रात रात भर जागना, ठीक है, तो आपको पता है कि वो आपके इमोशंस पर, आपके थॉट प्रोसेस पर फ़र्क डालेगा ही डालेगा। आप उससे सुधार लेंगे ना माइंडफुल रहकर। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा हर चीज़ में कुछ कमियां ढूंढने लगे हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग गए हैं, या आपके दिमाग में कुछ खुराफाती गलत सलत थॉट आ रहे हैं, और वो आपके इमोशंस को और आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेंगे ही। अब किसी के दिमाग में थॉट अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो इसी तरीके का ही जो है ना मटेरियल ढूंढेगा ना कहीं इंटरनेट पे या कहीं किसी और ज़रिए से। तो बेसिकली आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है और जो जिस तरीके की फीलिंग है, मान लीजिए कोई इंसान लो फील कर रहा है,
तो ये देखिए ना कि लो फील में क्यों कर रहा हूँ, आखिर क्या वजह है, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, क्योंकि उस लो फीलिंग से कनेक्टिंग कोई ना कोई थॉट तो होगा ही। उस लो फीलिंग से जो आई है आपके अंदर, हो सकता है उसके पीछे कोई बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल हो। अब आपको ये समझना है कि सिचुएशंस जो है ना लाइफ में आती जाती रहेंगी, तो सिचुएशंस तो आपके पूरी तरीके से कंट्रोल में होंगी नहीं। कुछ सिचुएशन आपने बनाई होंगी, कुछ सिचुएशन बनी बनाई होंगी। तो सिचुएशन आपके कंट्रोल से हमेशा पूरी तरह से कभी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ उनका पोर्शन बाहर ही रहेगा। लेकिन हर सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है आपका, इस सब चीज़ों के लिए माइंडफुल हो सकते हैं, ताकि फर्दर सिचुएशंस संभल जाए। अगर आज कोई स्टार्टिंग सिचुएशन खराब भी है, तो फिर फर्दर सिचुएशंस को आपको संभालना है। अब देखिए कि उस लड़के का एग्जांपल ले लेते हैं जो 29 साल का है, कि बहन की शादी ने उसके अंदर ये सब गिल्ट विल्ट ट्रिगर कर दिया, और अब उसे अपने करियर भी और तमाम तरीके के गिल्ट महसूस होने लग गए हैं। तो अब उसके दिमाग में अपने जो होने वाला उसका जीजा है, उसके बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर से, और जो उसकी बहन है वो भी उससे कोई खास कंप्लेन नहीं करती, कुछ नहीं, तो उसके दिमाग में बस एक दिन एक थॉट आ गया, अब आ सकता है। अब थॉट आया, वो थॉट को पकड़ कर बैठ गया। अब उसके बारे में सोचने लगा, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, और ये छोड़ देगा, और वो मैंने बहुत गलत किया, ये किया वो किया, और मेरी ये हालत है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने गलत किया, ये सब चीज़ें। मतलब उसका जो सारा वो था, वो पास्ट को लेकर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना था, अपने आप को ब्लेम करना था। अब उसने काम ही ऐसा किया था। चलिए, अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी गलती ना माने, गलती मानना और लगातार अपने आप को कोसना। और जो पास्ट हो गया है, जिसको पास्ट को आप रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं, मतलब जो भी पास्ट में आपसे गलत हो गया है, सही हो गया, उसको आप मिटा तो सकते नहीं हैं, ना ही आप उसे वहाँ से जाकर कुछ ऐसा है कि कुछ जाएंगे पास्ट में और बदल लाएंगे, कि वो जाएगा अपनी 8 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, या 20 साल की उम्र में, और जाएगा और बदल आएगा। कुछ भी जो पास्ट में एक्शन लिए हैं, जो भी कुछ हुआ है, उसको बदला ही नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना है, पास्ट से सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लेनी होती है। अब जब आप लर्निंग लेते हैं कि जो हुआ, हाँ गलत हुआ, एक्सेप्ट करो कि गलत हुआ, क्योंकि वास्तव में इस केस में बहुत गलत था, तो गलत हुआ, मैंने गलत किया, लेकिन अगर मुझ में इतनी बुद्धि होती उस वक्त कि ये सब गलत कर रहा हूँ मैं, और उसके ये गलत परिणाम मेरे को भोगने पड़ेंगे ज़िंदगी भर, और पता नहीं मेरे को अंदर इतनी जो वीकनेस आई है, या जो मेरा ये हाल हो गया है, कितने टाइम में रिकवरी होगी, होगी नहीं होगी, क्या वो है, अगर ये सब पहले ही उसको पता होता, तो क्या वो करता? वो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जानबूझकर गड्ढे में ऐसे गिरना चाहेगा, लेकिन पता नहीं होता है, क्योंकि हम क्या है, ना तो हमें इतनी कोई जानकारी, ट्रेनिंग मिली भी होती है, और जो हमें लगता भी है तो हम एक्चुअली जो ट्रेंड होता है या कुछ आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर चले जाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लड़ाते। चलिए, ये तो बच्चा था, छोटी सी उम्र में इसको इस तरीके से पड़ोसी के उसने भी बहका लिया और ये सब है, लेकिन बड़े होने के बाद भी कहाँ पर संभला, जब वो बड़ा हो गया था तब भी उसने अपनी बुद्धि कहाँ लड़ाई कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं एक्सेस में। वो आंटी है, वो गलत इरादों से मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मतलब उसने कभी कोई बुद्धि लड़ाई नहीं। तो उस वक्त उसने कोई बुद्धि लड़ाई नहीं, उसके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया नहीं, उसने कभी अपने आप को सुधारा नहीं। अब बैठकर आप अपने पास्ट के लिए अपने आप को लगातार कोस रहे हो, आप इतना डीपली उसे सोच रहे हो कि आपका दिमाग अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने सोच के उसको इतना हाइपर एक्टिव कर दिया है कि अब वो अपने आप ही कर रहा है, क्योंकि दिमाग को आप बार बार कोई भी चीज़ रिपीट करोगे तो उसमें बैठ जाएगी, और हर चीज़ जो भी आप दोहराओगे वो ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, हर लर्निंग। तो वहाँ पर पहले उसने खुद ही सोचना सिखाया, इस तरीके से खुद ही अपने इस तरीके से सोच के बनाया। अब वो ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे थे उसके दिमाग में इस तरीके से। अब जब लगातार इतने ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगे, इतना स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे अंदर, तो सारे हैप्पी हार्मोन्स के लेवल डाउन चले जाएंगे। तो अब वहाँ पर वो इस तरीके की फिजिकल इमोशनल सिम्टम्स तो आने जायज़ हैं। तो वहाँ पर क्या है, अब हमें क्या करना होता है, हमें थॉट प्रोसेस बदलना होता है, अपने एक्शंस बदलने होते हैं। हमें अपने अंदर की जो फीलिंग है, जो गिल्ट की फीलिंग आ रही है उसको, जो तरह तरह के फियर्स उसको महसूस हो रहे हैं, उन फीलिंग्स को, क्योंकि वो फीलिंग्स डोमिनेंट है, अब आपके अंदर पूरी तरीके से बैठ गई हैं, तो फीलिंग्स को चेंज करने के लिए आप अपने थॉट प्रोसेस और अपने बिहेवियर को चेंज करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा तो आपकी फीलिंग पर भी इफेक्ट आएगा, और उसका और आपके एक्शंस पर भी इफेक्ट आएगा। आप जानते हैं कि आपका जब ये बिहेवियर आप बदलेंगे तो उससे आपका
थिंकिंग और आपकी फीलिंग पर भी फ़र्क पड़ेगा। अब क्योंकि फीलिंग इतनी डोमिनेंट है कि रोए रोए जा रहा है, गिल्ट इतना डोमिनेंट है कि माफ़ी नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो फीलिंग जब इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है, आपने देखा कि आपके अंदर फीलिंग बहुत डोमिनेंट है, तो आप इन दोनों का सहारा लीजिए थॉट प्रोसेस और एक्शंस को बदलने का। तो धीरे धीरे दोनों इस पर इफेक्ट डालना शुरू करेंगे, और इफेक्ट डालना शुरू करेंगे तो ये फिर ये अपने अंदर से फीलिंग्स चेंज होती चली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने अपने बिहेवियर में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी शुरू कर दी कि पास्ट में जो भी मेरे साथ गलती हुई है मैंने अपने आप को उसके लिए माफ़ कर दिया है, मैंने अपने पास से लर्निंग ले लिया है और अपने आप से वादा किया है कि मैं पूरी ज़िंदगी भर इस तरीके की गलती रिपीट करने की बजाय अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से, सादगी से, शालीनता से, अच्छे कैरेक्टर के साथ जीऊँगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप इस तरीके की अफर्मेशंस बोलेंगे तो वो जो अफर्मेशंस आप बोलेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को ही तो चेंज करेगी ना भाई। जब आप अफर्मेशंस क्या है, जो एक पॉजिटिव वर्ड्स की आर्मी है, वो तो आपकी एक थॉट है जो आपने एक अफर्मेटिव वे में लिखी भी है। तो जब आप इस तरीके से बदलेंगे, अब आप पास्ट को देखेंगे तो उसमें गिल्ट करने, खुद को कोसने की वजह से, बार बार धिक्कारने की वजह से, या इतना एक्सट्रीम नेगेटिव सोचने की वजह से कि मुझे तो दुनिया से ही चले जाना चाहिए, मैंने ऐसा जो गुनाह किया है जो कभी अब ठीक नहीं हो सकता, इस तरीके से बार बार वो करने से तो आपके अंदर और निराशा आएगी। मतलब आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम जोन में ही हैं। आप प्रॉब्लम को ही बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं। जितना आप प्रॉब्लम को रीइंफोर्स करेंगे वो बढ़ जाएगी। आपको भी ये देखना है कि जो अतीत चला गया उसे ठीक तो किया नहीं जा सकता, पास्ट में जाकर प्रेजेंट में ठीक किया जा सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरे से गलतियां हुई हैं उसकी भरपाई कैसे करनी है, मुझे अपनी जीवन की रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। तो थॉट आपके ऐसे होने चाहिए। तो आपके जो थॉट है वहां पर क्या होना चाहिए, रेडिकल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैंने पहले से ही रेडिकल एक्सेप्टेंस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक रियलिस्टिक थिंकिंग स्टाइल। तो जब आप रेडिकल एक्सेप्टेंस देंगे और यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो फीलिंग्स धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, थॉट्स की गति बहुत ही तेज होती है, थॉट्स फटाफट चेंज हो जाती है, लेकिन फीलिंग्स की स्पीड उतनी तेज नहीं होती है। फीलिंग्स जाने में और आने में दोनों में समय लगता है। अगर हम उन नेचुरल अर्जेस को छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल है कि भूख की फीलिंग होगी आपको, तो वो होगी ही ना, उसमें किसी का पढ़ा लिखा अनपढ़ होने से कोई संबंध नहीं है। एक छोटे बच्चा भी भूख में बिलक बिलक के रोता है, एक अनपढ़ आदमी को भी भूख लगती है तो वो भी खाने की तलाश करता है, तो उसमें कोई एजुकेशन का नहीं है। किसी को सेक्सुअल अर्जेस है, एक बच्चा जब बड़ा होगा, मेल हो या फीमेल हो, तो उसके अंदर अपने आप ही सेक्सुअल अर्जेस आने लग जाएंगी। या किसी को प्यास है या किसी को प्यार की एक फीलिंग है, वो अपने आप ही है, क्योंकि ये सब कुछ इनबिल्ट आपको दिया गया है। इसके लिए कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, ये सब कुछ नेचुरल आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आपकी लाइफ की एक्टिविटी की वजह से आपके अंदर आती हैं। तो वो लाइफ की एक्टिविटी की वजह से जो फीलिंग्स आपके अंदर बैठी हुई होती हैं, उनको चेंज करने में बड़ी मशक्क़त होती है। तो नेचुरल फीलिंग्स को जो है उसको भी आप सप्रेस करेंगे तो भी आपके अंदर विकृति पैदा होगी, परवर्जन होगा। अगर आप अपने अंदर की जो लर्नड फीलिंग्स हैं, जो किसी आपकी एक्टिविटी से, आपके एक्शंस के थ्रू आई हैं, अगर आप उन्हें भी सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो और विकृति पैदा होगी, और उन्हीं सारी के सारी जो अंदर की तबाही होती है सप्रेशन की वजह से, तो वहाँ पर उसी को हम कभी एंग्जाइटी कहते थे, कभी डिप्रेशन कहते हैं, कभी ओसीडी कहते हैं। तो आपको बेसिकली सप्रेस नहीं करना है, उसको गिल्ट सप्रेस नहीं करना था, उसे रिलीज़ करना था। तो मैंने उसको बोला कि तुमने मुझे कहा अपनी गलती एक्सेप्ट करी, तुम अपने गिल्ट को ही तो रिलीज़ कर रहे हो, और चलो इसको करना है तो हिप्नोथेरेपी करते हैं, तुमको पास्ट में ट्रैवल कराते हैं, और जो है ना वहाँ पर जो भी है, जिससे भी माफ़ी मांगने, जितना रोना है, सब कुछ है, अपने उसको देखो लास्ट टाइम, और देखो उससे लर्निंग ले लो, और अपने इमोशंस को वहीं पर डिस्कनेक्ट करो और अपने प्रेजेंट में आओ, एक्सेप्ट करो। तो वहाँ पर इस तरीके से जब पूरा का पूरा CBT, हिप्नोथेरेपी, NLP सबकी ट्रेनिंग उसको दी गई, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे नॉर्मल होता चला गया, और आज वो अपने गिल्ट से बिल्कुल पीछा छुड़ाकर एक नॉर्मल और अच्छी लाइफ जी रहा है। और वो चाहता था कि उसके केस के ज़रिए तमाम लोगों का भला हो और लोग जो है ना कुछ सीखें, क्योंकि उसने जब अपने पास्ट के गिल्ट को सबको रिलीज़ किया और वो एक नया इंसान बन गया, तो उसके अंदर एक बड़ी हिम्मत आई कि यस, कोई तो प्रोसेस ऐसा है जिससे कि हम अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपने आज में फिर से खुश रह सकते हैं। और अब वो अपने पास्ट को देख रहा है तो बस उसके अंदर एक लर्निंग है और वो अब उसके साथ पीसफुल हो गया है।
तो वो चाहता था कि ये सब आप लोगों को भी पता चले, ताकि अगर किसी को भी लर्निंग मिल गई, कुछ भी मिल गई, या मतलब कहते हैं ना कि किसी पेरेंट को भी लर्निंग मिल गई कि किस तरीके से अगर घर में छोटे बच्चे हों तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास होगा। तो मैं भी उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने मेरे को परमिशन दी कि मैं एक केस प्रेजेंट करूँ, और उम्मीद करती हूँ आपने भी ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, और ये वीडियो लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा।